आज देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम में अमर ज्योति की स्थापना की गई, जिसमें उत्तराखंड के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को सम्मिलित किया गया। आपको बता दें कि विगत कई महीनों से सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लाया जा रहा था। आज 1734 वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी को अमर ज्योति के कुंड में स्थापित किया गया। साथ ही उत्तराखंड की पवित्र नदियां, जिसमें की प्रमुख 28 नदियों से पवित्र जल लाया गया, जिसका आचमन करने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित CDS अनिल चौहान, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित तमाम सैनिकों और शहीदों की माता एवं बहनों ने इस पवित्र मिट्टी को और जल को अमर ज्योति में विस्थापित करवाया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जोशीले अंदाज में सैन्य धाम उत्तराखंड के सैनिकों की जमकर तारीफ की। वहीं CDS अनिल चौहान ने उत्तराखंड को सैनिकों की धरती बताकर उत्तराखंड की माटी को नमन किया। साथ ही सैन्य धाम की अमर ज्योति स्थापना के लिए निमंत्रण पर उत्तराखंड की जनता और मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के पश्चात सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तमाम उत्तराखंड की वीरांगनाओं, शहीदों की माताओं बहनों, साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CDS अनिल चौहान पर राज्यपाल का धन्यवाद ज्ञापित किया और शनि धाम को 5वें धाम के रूप में स्थापित करना और निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने का वादा किया। सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है, और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है, और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है, अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। देश में जितने भी स्मारक बने हैं, सब में से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर इसकी प्लानिंग की गई है। मैंने इस प्लानिंग को देखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत ही दिव्य, भव्य, शुद्ध और एकदम अलग ही किस्म का हो। ये एक ऐसा आस्था केंद्र बनने वाला है जिसके अंदर में जो भी आएगा वो प्रेरणा से भरपूर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार होगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस दिव्य और शुभ अवसर के ऊपर में हमारे सन ऑफ द सॉइल, हमारे उत्तराखंड की जो शान CDS अनिल चौहान जी है, उन्होंने भी इस पूजा के अंदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूरे उत्तराखंड को एक अलग ही हौसला मिलता है। आज हम सब ने मिलकर जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारे सबसे पहले CDS साहब थे, उनको याद किया, और इस शौर्य स्थल का जो प्रवेश द्वार होगा उसका नाम भी जनरल बिपिन रावत जी के नाम से रखा जाए। इसके अंदर में बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम, मॉडर्न म्यूजियम और बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी सेना का सज्जो सामान होता है, जैसे एयरक्राफ्ट, टैंक इत्यादि, वो रखे जाएंगे। आज स्पेशल बात ये थी कि इसके अंदर में हमारी वीरांगना, हमारे वीरों की माताएं, उनकी बहनें और हमारे वेटरन्स यहाँ पर आए, और मैं कहूँ कि जिस प्रकार से ये पूजा की गई है, ऐसा लगता है कि अभी से ही एक अलग वाइब्रेशन, अलग ध्वनि, एक अलग आशीर्वाद का एहसास होता है कि यहाँ पर हम अपने वीरों को नमन, सम्मान और उनकी आस्था को याद कर सकेंगे। देखिए, उत्तराखंड का जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर में योगदान है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, उसके अंदर में तकरीबन 20% जो सैनिक हैं वो उत्तराखंड के। हर एक परिवार से एक सैनिक आता है। तो ऐसे वाले प्रदेश के अंदर में, ऐसे वाले परिवार के अंदर में जो एक भावना है कि हम सैनिकों का किस प्रकार से उनकी मदद करें, वीरांगनाओं की मदद करें, हर वक्त इस चीज़ के लिए तत्पर है। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में बहुत गर्व होता है कि जब हमारे NSA साहब भी उत्तराखंड के हैं, पहले CDS साहब उत्तराखंड के थे, अभी जनरल अनिल साहब भी उत्तराखंड के हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी
सैनिक पुत्र हैं, कल्याण मंत्री जी सैनिक हैं, और मुझे जो सौभाग्य राज्यपाल का मिला है वो भी इसी आधार पर है कि मैंने पूर्ण जीवन सैनिक का रोल निभाया है। आज हमने एक प्रतिज्ञा भी ली है कि किस प्रकार हम अपने सैनिक परिवारों की देखभाल करें, और खास तौर पर ये भी कहा कि किस प्रकार से हम ECHS, जो हमारे CSD कैंटीन है, जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारा ओपनल का काम करने का ढंग है, किस प्रकार से हम उसको और भी अपग्रेड करें ताकि हर एक सैनिक की सेवा कर सकें। आज सचमुच पूरे परिवार ने जब इकट्ठा पूजा की, अर्चना की, अरदास की, तो अलग ही ऐसा विश्वास जागृत हुआ कि ये जो शौर्य स्थल है अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान बना है। जय हिंद। आज मैं सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये काम आज यहाँ पर हो रहा है। जब मोदी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1,500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, मोदी की जो परिकल्पना है, जो हमारी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने का सौभाग्य एक पूर्व सैनिक को, सैनिक कल्याण मंत्री को मिला है। और आज अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। बाबा हरभजन सिंह, बाबा जसवंत सिंह के मंदिर इसमें हम बना रहे हैं। इसका मुख्य द्वार उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर होगा, और जब ये बनकर तैयार होगा, ये लोगों की आस्था का केंद्र होगा, श्रद्धा का केंद्र होगा। जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इसको देखने अवश्य आएंगे। का ये 5वां धाम के रूप में स्थापित हुआ है सैन्य धाम। ये भी सत्य है कि मेरे उत्तराखंड की माटी माटी में सैनिक, लंबे समय से एक भाव मन में था कि सैनिकों का सम्मान का केंद्र ये राज्य होना चाहिए, जहाँ भारत सरकार के अंदर और सेना के क्षेत्र में हमारे अनेकों लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न पदों पर हैं। तो मैं कह सकता हूँ, आज चाहे पूर्व के CDS रहे हों, चाहे वर्तमान अपने अनिल जी हैं, ये इस देवभूमि की धरोहर है। और आज मुझे बताते खुशी है कि सैनिकों को एक पवित्र धाम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि चारों धाम की यात्रा में आने वाला व्यक्ति यहाँ की सैनिकों की इस धाम की भी यात्रा करने जरूर आएगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइड।